हे गाइस, दिस इज़ आदर्श और आज हम बात करेंगे भाषा के बारे में। भाषा एक ऐसी चीज़ होती है जो दो लोगों को एक साथ जोड़ने में और एक दूसरे के विचार को अच्छे से समझने में सहयोग देती है। लेकिन हमारी मातृभाषा जो कि हिंदी है, वो क्या कर रही है? जब तक अंग्रेज देश में नहीं आए थे, उससे पहले हमारा भारत विभिन्न भाषाओं में बटा हुआ था। कुछ लोग कन्नड़ अच्छे से बोलते थे, कुछ लोग तेलुगु बोलते थे, कुछ लोग उड़िया बोलते थे और ऐसे ही विभिन्न भाषाओं में लोग बात करते थे। लेकिन इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या मुख्य रूप से यही है कि अगर आप एक देश में बहुत सारी अलग-अलग भाषाओं जो कि जटिल हैं, सरल नहीं हैं, उनमें बात करेंगे, तो सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये आएगी कि लोगों का आपस में जुड़ाव जो है, वो बहुत ज़्यादा कम और एट लीस्ट खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने भाषा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो आप दूसरे की भाषा सीखना नहीं चाहेंगे। आप दूसरे की भाषा नहीं सीखना चाहेंगे, तो ऐसा लगेगा कि सरकार दूसरे की भाषा को आप पर थोप रही है। कॉलोनियल हिस्ट्री जब शुरू हुई थी, तो सभी लोगों को यही लग रहा था कि अंग्रेजी भाषा थोपी जा रही है और सभी नेताओं ने, सभी क्रांतिकारियों ने इसका जमकर विरोध किया। लेकिन क्या इसका विरोध करना उतना हद तक सही था? अगर अंग्रेजी आज इस देश में ना हो, तो एक कर्नाटका का व्यक्ति भारत के किसी उत्तर के व्यक्ति से बात नहीं कर पाएगा। यूपी में एक कन्नड़ व्यक्ति आकर के कन्नड़ में बात करेगा, तो समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ना कन्नड़ को यूपी वाली भाषा समझ में आएगी, ना ही यूपी वाले को कन्नड़ वाली भाषा समझ में आएगी। सो इंग्लिश एक ऐसा भाषा बन गया, जो हमारे देश को अलग-अलग राज्यों को अलग-अलग राज्यों से जोड़ रहा है। अब सवाल ये है कि सारे लोग हिंदी का बहिष्कार और अंग्रेजी का स्वागत क्यों कर रहे हैं? जबकि हिंदी जो है उनके देश की भाषा है और अंग्रेजी जो है वो विदेशी भाषा है। लेकिन हिंदी जो है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होती है। हिंदी सीखना बहुत ज़्यादा कठिन होता है। हिंदी बोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। जबकि इंग्लिश जो है वो हिंदी के मुकाबले इसकी ग्रामर बहुत ही ज़्यादा सरल होती है और सीखने में आसान होता है। और अंग्रेज़ी बोलने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप अंग्रेज़ी को अपनाते हैं, तो वो काफ़ी हद तक ये चांसेस है कि आप विदेशों में भी काम कर सकते हैं या फिर रह सकते हैं विदेशों में, जिससे आपको विदेश जाकर काम करने का भी फ़ायदा मिलता है। तो इसीलिए जितने भी दक्षिण के लोग हैं, वो हिंदी का बहिष्कार करते हैं और हिंदी को अपने ऊपर थोपने जैसा महसूस करते हैं। जबकि इंग्लिश जो है, वो बहुत ही ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं क्योंकि वो इसको जल्दी सीख सकते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें और अपने बाइशनेस को कम करें भाषा के प्रति, तो आप ये नोटिस करेंगे कि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है, जो हमारे पूरे देश को एक साथ जोड़कर रखे हुए है। भले ही वो विदेशी भाषा है, लेकिन अगर आप कन्नड़ या आप तेलुगु वाले इलाके में जाते हैं और आप हिंदी, भोजपुरी या फिर कोई असमिया या कोई सा भी भाषा अगर आप बोलते हैं, तो आपको वहाँ पे इंग्लिश काफ़ी मदद करेगा। कमेंट में मुझे आप ये बताएँ कि आप किस राज्य से ये वीडियो देख रहे हैं और आप कौन-सी भाषा बोलते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और इस वीडियो को शेयर करें।